दोस्तों, रोज़ की तरह न्यूट्री ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल हो की कामना के साथ आज के प्रेरणादायक विषय में दोस्तों एक परिपक्व मानव की जीवन पद्धति, जीवन क्रिया, प्रतिक्रिया और परिपक्वता क्या क्या परिमापन होता है, परिपक्व मानव की क्या विशेषता होती है, परिपक्व मानव कैसे अपने कार्यों को संचालित करने में अपनी कार्य प्रणाली को अपनाने का प्रयास करता है। इसी संबंध में मैं अपने भावों को प्रकट कर रहा हूँ। दोस्तों, जैसे जैसे हम अपने अपने मार्ग में आगे बढ़ते जाते हैं तो मनुष्य के अंदर जो है परिपक्वता और परिस्थिति की दिशा का भी समावेश होता है। अर्थात जो किसी भी मानव मात्र के लिए यानी प्रत्येक मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि वह सामाजिक परिवेश में आगे बढ़कर कैसे परिपक्वता के भावों का संचार करे। और परिपक्वता हमें सामाजिक परिवेश में कैसे आकर्षण का केंद्र बनाती है। यदि आयु के समानुपात में भी जिस व्यक्ति में यानी परिस्थिति के अनुसार और सुविकसितता के भावों का संचार होता है, विचारों एवं मनोवृत्तियों का जो समावेश होता है, यही दोस्तों परिपक्व मानव का सही स्वरूप है। हम इस प्रकार के से यानी व्यक्ति में यही अनेक प्रकार के नकारात्मक और सकारात्मक भावों का समावेश आता जाता है। जीवन में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं, तो इन्हीं उतार चढ़ावों के परिणाम स्वरूप हमें अपने जीवन को किस प्रकार से सकारात्मकता की ओर ले जाना है, यह परिपक्वता का मानक बनता है। और यही नकारात्मकता अगर कहीं नकारात्मकता की सोच अगर किसी मानव में पनप जाती है तो वही हमारी कठिनाइयों और बुराइयों का कारण बनता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह गलत निर्णयों को लेने में अपमान का भागी बन जाता है। तो कार्यों को परिपक्वता के भावों से सजोने के लिए हमें हमेशा सकारात्मकता के भावों की तरफ पूर्ण निष्ठा और सैद्धांतिक रूप से अपनी सोच को प्रस्तुत करने के भावों का संचार करना चाहिए। और दोस्तों, इन्हीं कारणों के कारण जो है वह मानव जो है अपने ही जीवन
के पड़ाव में पश्चाताप करने की कगार पर खड़ा हो जाता है। तो हर व्यक्ति का कोई न कोई दोस्तों क्षेत्र या यानी अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए अलग अलग क्षेत्रों की समीक्षा करनी पड़ती है। यह उनके द्वारा लिए गए ज्ञान और विचार की दिशा पर भी निर्भर करता है। तो जीवन जीने के लिए दोस्तों अनेकों तरीके हैं। कुछ लोग बहुत कम मात्रा में भी किसी भी चीज़ की प्राप्ति पर ही आत्मसंतुष्टि करने का अनुभव करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन में समांतरण बना रहता है, यानी सामंजस्य बना रहता है। और कुछ लोगों की आकांक्षाएं यानी महत्वाकांक्षाएं की कोई सीमा नहीं होती है, अर्थात अपार और अनंत होती है, लेकिन संतुष्टि का आभास वह नहीं कर पाते। तो यह दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति विशेष को अपनी किसी मानसिक संवेदनाओं के विकसित अभिव्यक्ति की पहल है। तो जीवन जीने की जो अपनी जो निश्चित कला है, किसी को फूल भी कांटे लगते हैं और कुछ को कांटे भी फूल जैसे चुभने लगते, यानी फूल भी कांटों की तरह चुभने लगते हैं। तो फूल कांटे भी फूल दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ तक दोस्तों मेरी सोच का, मेरे विचारों का मानना है कि जीवन जीने के लिए परिश्रम सर्वोपरि है। परिश्रमेण ही सिद्धन्ति कार्याणि, परिश्रमेण ही सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथे, नहीं सुप्तस्य शेषि बने मुखी मृगा। तो परिश्रम से जब तक हम कार्य को करने में समर्थवान नहीं होंगे, तब तक हमारे कार्यों की सिद्धि नहीं होगी। जिस प्रकार वन में बैठे हुए शेर भी, अगर जो वन का राजा होता है, अगर वह इधर उधर विचरता नहीं है तो शिकार उसके मुंह में नहीं आता है। तो कहने का मतलब यह है कि दोस्तों, जहाँ तक यानी हम अपने परिश्रम और लगन जो है वह इंसान को बुलंदियों तक पहुँचाने में अपनी अहम भूमिका अदा करने की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और यह अपनी अभिव्यक्ति और कर्म क्षेत्रों पर आधारित है। तो परिश्रमेण ही सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथे, इस
प्रकार दोस्तों, यानी चरितार्थ करने के लिए, इस उक्ति को चरितार्थ करने के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में मानवता का सबसे महत्वपूर्ण और सरल सिद्धांत है। तो बड़े से बड़े पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान कमाने से अत्यधिक धन अर्जित करने के लिए भी जो है काम में लगे, अपने अपने कार्यों में लोग लगे रहते हैं और अनेक प्रकार के जोखिम में डालकर अपने जीवन को यापन करते हैं। तो अच्छा हो कि तो सब कुछ करो, लेकिन आत्म बल और मर्यादा एवं राष्ट्र की प्रतिष्ठा को कभी भी दांव पर नहीं लगाना चाहिए। यही मानव जीवन यापन करने की और परिपक्व मानव की सबसे बड़ी सोच है। तो दोस्तों, जो भी व्यक्ति समाज में अत्याचार और किसी भी मनुष्य या प्राणियों की भी को प्रताड़ित करने, गरीब व्यक्ति या निर्धन व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, संप्रदाय का हो, जाति से संबंधित हो, और उसकी आत्मा को दुखी या उसको उसके धन को अर्जित करने की जो रुचि रखकर अपने अस्तित्व को धनाढ़ी वर्ग में शामिल करने के लिए अनेक प्रकार के मनोवृत्तियों का शिकार बनता है, वह एक परिपक्व मानव की कसौटी में नहीं उतरता है। वह परिपक्व नहीं, अपरिपक्व मानव की सोच का परिणाम है। इसीलिए परिपक्व मानव हमेशा परोपकाराय संता विभूता की अभिव्यक्ति को अपने अंतःकरण में रखता है, हमेशा विराजमान रखता है। तो हमारे नीतिगत और मर्यादित जो प्रत्यक्षता अप्रत्यक्ष रूप में जो कार्य हमारे जीवन में होते हैं, तो शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार किसी न किसी रूप में अमानवीय विडंबना यानी अमानुषिक विडंबना का शिकार नहीं होना चाहिए। तो पराया धन, पराई नारी और पराई चीज को कभी ग्रहण करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, न मन से, न वाणी से, न कर्म से। तो ये हमारे शास्त्रों का एक ज्ञान है और इन बातों का ध्यान रखना, विचार करना और इनको अपने मानवीय भावों में उतारना और इंसानियत की मिसाल कायम करना है। तो जहाँ तक हो
हर व्यक्ति को दोस्तों परिपक्व भावों से अपने जीवन शैली को, अपने आसपास के जीवन को, अपने सामाजिक परिवेश के जीवन को, समाज में रहने वाले जितने भी सजीव लोग हैं उनको कैसे हमें सम्मान आदर देना चाहिए, वह परिपक्व मानवता के भावों का सबसे बड़ा रहस्य है। जहाँ तक दोस्तों हर व्यक्ति का सम्मान करना हमारा नैतिक कर्तव्य है, होना चाहिए। इसमें आत्मविश्वास, आत्मसमृद्धि से परिवर्तन आता और जाता है। जहाँ तक ही दोस्तों समानता और भाईचारे की भावना पैदा करने का प्रयोग जीवन में करना चाहिए, वही परिपक्व मानव की सबसे बड़ी सोच है। तो आज जब कहीं यानी वैमनस्यता समाज में पैदा होती है, जिससे देश की करोड़ों अरबों की संपत्ति जलाकर भस्म या राख की जाती है, तो यह एक अपरिपक्व मानव के गुण है, के अवगुणों का एक रहस्य है। तो जिसके परिणाम स्वरूप देश की गति में अवरोध उत्पन्न होता है। अगर हम देश की संपत्ति को, देश की साज सज्जा को, देश के स्वरूप को अगर हानि पहुंचाते हैं, यह एक परिपक्व मानव की पहचान नहीं है। तो जिसका बोझ यानी सब कुछ संपन्न यानी संपत्ति को अगर हम जलाते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं, उसको राख बना लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप देश की गति में अवरोध उत्पन्न हो जाता है और जिसका बोझ एक गरीब से गरीब व्यक्ति पर पड़ता है, जो कि उसके लिए कहीं भी भागी नहीं है। तो गंभीर विषय है दोस्तों। इस प्रकार के कृत्य से जो भी मनुष्य अपने अपरिपक्वता के कारण इस प्रकार के कृत्य करते हैं सामाजिक परिवेश में, तो वह एक सही मानवता की पहचान नहीं है और समाज को इस प्रकरण को, इस प्रकार की भावना से जो लोग विषाक्त होते हैं, उनके लिए सबको जागरूक होने की आवश्यकता है। तभी हम परिपक्वता के मानकों से अपने देश को गति को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। तो प्रगतिशील राष्ट्रों में दोस्तों इस प्रकार की जो गतिविधियां होती हैं वह नाम मात्र की होती है, क्योंकि इसीलिए उनकी जो है छवि जो है समाज में हर जगह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वह आगे बढ़ते हैं। हमारे देश की समस्याओं में सभी देशों की
के आगे हैं, जो अपार प्रतिभा, संस्कारों, संस्कृति और सभ्यता का के धनी हम अपने को समझते हैं। लेकिन हम इन बातों को मूल आधार तभी प्रदान कर सकते हैं जब हम इसको प्रत्येक मानव जो है अपने कंधे से कंधा मिला करके, विचारों से विचार मिला करके, परिपक्वता के भावों से अपने देश की को एक उन्नतिशील प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करने के विचारों के लिए अवतरित हो, जिसमें किसी प्रकार का धर्म, जाति, प्रजाति, इस प्रकार की भावनाओं से रहित होकर के हम मनुष्य धर्म सर्वोपरि मानने में समर्थ हुआ। तो जैसे कि दोस्तों देखने में आता है कि मात्र मानवीय मूल्यों की अवहेलना की विस्तारवादी जो नीति है वह अहंकार की पराकाष्ठा की, असीमित जीवन यापन करने की और मानव से दूर करने के लिए अपने अस्तित्व को बढ़ाने का है। तो विश्व बंधुत्व की भावनाओं से ही परिपक्व मानव की पहचान बनती है। तो किसी भी परिणाम को प्राप्त करने के लिए हमें मन, वचन और कर्म से उस कार्य को परिपूर्ण करने के लिए परिपक्वता के मापदंडों का निर्वहन करना पड़ेगा। तो जिस प्रकार दोस्तों आज परस्पर देशों के बीच में युद्ध जैसे भीषण विभीषिका का आघोष लगातार होते जा रहा है, जो विश्व बंधुत्व के भावों से हमें विचलित करता है और मानव मात्र के लिए, मानव उन्नति के लिए एक अभिशाप के समान है। इस भीषण ज्वाला की हरकतों से हमें हमेशा कोई भी कार्य करने से पहले मानवता के भावों से सबको विचार मंथन करने की आवश्यकता पर बल देना चाहिए। तो सर्वे सन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इस प्रकार की भावना से अगर हम विश्व के परिवेश में ऐसी भावनाओं को उजागर करें तो मानव अवश्य ही प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकता है और परिपक्व मानवता प्रत्येक जो महाशक्तियाँ हैं उनको इस ओर बल देना चाहिए और मानव मात्र से जोड़ना, एक दूसरे के भावों का सही ढंग से प्रयोग करना और मानवता से। तो इस प्रकार दोस्तों अंत में हमें जो है यह स्वीकार करना पड़ेगा कि अच्छाइयों और बुराइयों का ध्यान रखते हुए विश्व बंधुत्व की भावनाओं को अपने अंतःकरण में विराजमान करते हुए परिपक्व मानव वही सोच है, वही विचार है, वही मंथन है जिससे हम जीवन के हर क्षेत्र में लगातार उन्नति के पथ पर अग्रसर हों। और सबसे बड़ी
पहचान हमें अपने होने वाली आने वाली जो पीढ़ी है उसको हम किस प्रकार से संस्कारों से सुसज्जित करें, उनको परिपक्व बनाएं, उनके भावों में आचार संहिता का सही स्वरूप सृजित करें और अपने से बड़ों, अपने से सबके साथ समान रूप से व्यवहार करने की जो परिणति है, जो भावना है, जो चेतना है, उसको उजागर करते हुए वसुधैव कुटुंबकम की भावनाओं से अगर हम अपने को सृजित करेंगे तो निश्चित ही परिपक्वता के मापदंडों पर हम खड़े उतर सकते हैं। तो आज के प्रेरणादायक विचारों में दोस्तों परिपक्वता मानव जीवन की के लिए एक वरदान है। इससे हम सही मार्ग का अनुसरण करके अपने जीवन में होने वाले अवरोधों को दूर करते हुए उतार चढ़ावों से छुटकारा पाते हुए अनेक प्रकार की ऊंचाइयों तक पहुँच करके लक्ष्यों को प्राप्त करने में समर्थवान हो सकते हैं। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सबका आंदोलन सबका